हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं पीकॉक कह लो या फिर सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज ट्विस्टेड मेटल की, जो कि हाँ एक गेम की एडेप्टेशन ऑफ गेम मैंने खेल रखा है, जिसके बारे में अगर आपको छोटी मोटी डिटेल्स चाहिए तो गेम में बस क्लाउन का फेस था जो कार चलाकर आपस में ही खुद को मारते थे। डेथ रेस जैसी सिचुएशन अगर आप उसमें इंक्लूड करोगे तो बात बिल्कुल ठीक रहेगी, लेकिन अब उसी तरीके के गेम पर एक पूरी की पूरी सीरीज को बनाना इस सोच को तो खड़ा करता है कि ऐसे गेम पर अगर बनेगी तो डेथ रेस जैसी स्टोरी ही जो कि हमने ऑलरेडी देख रखी है, तो फिर आप नया क्या ही दोगे। लेकिन गेस व्हाट, ये सीरीज हाँ कुछ नया नहीं लेकिन कुछ एक ऐसी स्टोरी देती है जो कि हमने ऑलरेडी एक कोरियन शो, आई थिंक ब्लैक नाइट उसका नाम था, उसी की तरह देती है, लेकिन वो फ्लेवर कोरियन का था। ये अमेरिकन मेड सीरीज है, वो भी अमेरिकन की क्रिएटर्स की तरफ से बनाई हुई, इसलिए फ्लेवर कैसा होगा उसका आप गेस करना या फिर ट्रेलर देख लो, थोड़ा बहुत समझ जाओगे। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा तो आपके लिए अच्छा है। जिसकी अब अगर कहानी की बात कर ले तो इस कहानी में हम एंथोनी मैकी के कैरेक्टर यानी कि जॉन डी ऐसी कुछ का नाम है उसे देखते हैं, जो कि एक कॉलोनी का हिस्सा बनना चाहता है, यानी कि एक सिटीजन बनना चाहता है, जिसके लिए उसे उसी ब्लैक नाइट की तरह जो पार्सल यहाँ वहाँ पहुंचाते हैं वो ईमानदारी से पहुंचाना है, क्योंकि उसे लेने के लिए बाहर जो क्लाउन फेस वाला विलन का जो कैरेक्टर आपको दिखाया जाता है वैसे कई और लोग भी है। जिन सभी के बीच जॉन डियो का ये कैरेक्टर क्या करता है क्या नहीं और इसमें उसकी कौन मदद करता है कौन अगेंस्ट है, उन सब का जवाब आपको मिलता है इस सीरीज को देख करके, जिसके हर एक एपिसोड आधे घंटे से ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन हाँ टोटल 10 एपिसोड्स है जिसे हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। इसके अलावा फैमिली के साथ देखने का अगर सोच रहे हो तो अनफॉर्चुनेट नहीं देख सकते। ब्रूटलिटी के साथ साथ कुछ वैसे सीन भी है जिसकी यहाँ ब्रूटलिटी को देखने में मजा आता है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि इस शो पर टाइम देना ठीक रहेगा भी या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स की बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस काफी सिंपल से शो के रिव्यू को काफी ज्यादा सिंपल रखते हैं। हाँ रेटिंग की कैटेगरी तो बनती ही है, जिसके बारे में बाद में बात कर लिया जाएगा, लेकिन अब आ जाए सबसे पहले कैरेक्टर डेवलपमेंट पर, तो अनफॉर्चुनेट ये सीरीज उस पर बिल्कुल भी ना ध्यान देते हुए बस अपने कॉमेडी, गोर, इन सारी की सारी चीजों पर ही ध्यान रखती है, जिनमें प्रैक्टिकल चीजों पर भी महत्व डालते हुए कुछ फेक CGI जो सीन आपको सीन में दिखाए जाते हैं उससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। बाकी सीरीज मैं मेरी नजर में कहूँ तो एक काफी अच्छा टाइम पास सा शो है, जिसे वन टाइम वॉच के हिसाब से मैंने तो काफी ज्यादा एंजॉय किया। भले से ही कई कॉमेडी लैंड नहीं करती, लेकिन कुछ जो भी लैंड करती है उस क्लाउन की वजह से उसे देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। बाकी सीरीज के बजट के हिसाब से हर डिपार्टमेंट का काम ओके सा ही है, जो कि अगेन कहूंगा इस सीरीज को एवरेज ही सही, लेकिन एक वन टाइम वॉच की टाइम पास ही सीरीज बनाते हैं, जहां पर हर एक एक्टर अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेट स्टोरी की डिमांड के अकॉर्डिंग उन सब के कैरेक्टर में जो डेप्थ नहीं है, उस कारण से वो कैरेक्टर फनी और थोड़े इंटरेक्टेबल तो लगते ही है, जिनमें से अगर कुछ मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझ लो कि कैरेक्टर को लेकर के राइटिंग का कैसा है। बाकी जिस क्वेश्चन पर ये सीरीज खत्म हुई है उससे तो डेफिनेटली इसका सीजन 2 भी आएगा, जो कि मुझे लगता है कि आना बनता भी है, क्योंकि 10 एपिसोड की लेंथ के हिसाब से शो ने भले से ही कई सारी चीजों को बेहिसाब ज्यादा खींच दिया, बट फिर भी आधे घंटे के हिसाब से ये शो आपके 4-4.5 घंटे तो ले ही लेता है, जो कि हाँ मैं फिर से कहूंगा कि वन टाइम वॉच के हिसाब से ठीक है। यानी इस हफ्ते अगर आप काफी हल्की फुल्की सी सीरीज देखना पसंद करते हो, वो भी पोस्ट एपोकलिप्टिक फ्यूचर पर, तो ट्विस्टेड मेटल आपकी उस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठता है, जिससे आप बिना किसी बड़ी उम्मीदों के साथ देख लो, ठीक रहेगा। जिसमें अनफॉर्चुनेट यही है कि शो को हिंदी में रिलीज क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो मास ऑडियंस से लेकर वो जो टाइम पास करने वाली ऑडियंस की कैटेगरी होती है, उनके बॉक्स को ये सीरीज जैसे कि मैंने कहा अच्छी तरीके से फिल करती है, जिसे हाँ डेफिनेटली वो लोग अगर हिंदी में आता तो एक मौका तो देते ही। लेकिन सोनी लिव वाले बिना रिस्क पर चलते हुए इस सीरीज को जैसे मिला वैसे ही रिलीज कर दिया। लेकिन उनमें अच्छी बात यह है कि पूरे एपिसोड एक ही साथ आ गए, जो कि ये सीरीज डिमांड करती भी है, क्योंकि एक वीक वेट करने जैसा तो ये शो नहीं है। जिनमें अब मुझे लगता है सीधे आ जाए इसकी कैटेगरी पर, तो एक्शन के लिए वो भी इतने गौर के साथ ये सीरीज 5 में से 3 स्टार तो डिजर्व करती ही है। बाकी बात रही कॉमेडी की, तो जैसे कि मैंने कहा कुछ कॉमेडी प्रॉपर लैंड करती है तो कुछ बिल्कुल भी नहीं, तो उन्हें ध्यान में रखकर इस कैटेगरी को भी एक्शन की तरह 3 स्टार दे दिया जाए, मेरी तरफ से मेरा ऐसा मानना है। जिसके बाद बात की जाए ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए ये शो अगेन इन दोनों कैटेगरी की तरह 5 में से 3 स्टार डिजर्व करता है। जिसके बाद आ जाए सीधे इसके सस्पेंस पर, तो सस्पेंस शो का कुछ इतना भी ज्यादा सस्पेंस नहीं था, इसलिए उसके लिए मेरी तरफ से 5 में से सिर्फ आधा स्टार। और फिर बात की जाए शो के हॉरर और इसके थ्रिल की, तो जैसे कि मैंने कहा कुछ पेस्टिंग एक्शन में ब्रूटलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो उन्हें ही ध्यान में रखकर हॉरर के बैलेंस को थोड़ा कम करेंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर ये सीरीज 5 में से 2.5 स्टार तो ले जाए, अगेन कहूंगा मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। जिसके बाद सीधे आ जाए मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस की नजर में A- की रेटिंग इस शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिनसे हटकर अब बात की जाए सीधे क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार इस शो को उतना नहीं, लेकिन इस शो को कहीं ना कहीं B- की कैटेगरी में तो दिलवाता ही है, दलवाता है। जिसके बाद बात करें मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो B की कैटेगरी मैं इस शो को बिल्कुल हंसते हंसते दूंगा,
जिसने मुझे तो इस लेवल पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, जिसके ट्रेलर से लेकर के अनाउंसमेंट तक मैं ऐसी ही उम्मीद लगा करके बैठा था कि ये शो एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, मास ऑडियंस को अपील करता हुआ, जो कि हाँ ये शो है भी। लेकिन खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जिस पर अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.